सबसे निवेदन है कि वो इस कार्यक्रम में ज़रूर यहीं सनीवेल हिंदू टेम्पल में सैटरडे 28 अगस्त को 2:30 बजे से 6 बजे तक का कार्यक्रम होगा। तो सभी जो अपनी संस्कृति संस्कारों से जुड़े लोग हैं वो इस कार्यक्रम में ज़रूर भाग लें। यहाँ कार्यकर्ता भी खड़े हैं। तो हिंदू धर्म सभा का 28 अगस्त का ये कार्यक्रम है। दीदी माँ को मैं सबसे पहले नमन करती हूँ और दीदी माँ के शब्दों में ही मैं कुछ शब्द जोड़ रही हूँ। अभी दीदी माँ ने यहाँ पर कहा कि हम सबको अपनी मिट्टी से दूर ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने संस्कारों, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को यहाँ आकर के भी बरकरार रखेंगे। तो इस संस्कृति सभ्यता को बरकरार रखने का, कायम करने का जो बीड़ा उठाया है वो सनीवेल हिंदू टेम्पल ने उठाया है। और सनीवेल हिंदू टेम्पल के लिए ये जो 2 पंक्तियाँ हैं वो बहुत छोटी साबित होती हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि ये हमारा ज्ञान मंदिर प्यार का मंदिर है। ये हमारा ज्ञान मंदिर प्यार का मंदिर है। ये घन तिमिर में ज्योति के त्योहार का मंदिर है। ये सनीवेल हिंदू टेम्पल एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर हमारी संस्कृति के, हमारे संस्कारों के, हमारे रीति रिवाजों के, परंपराओं की जो गंगा है वो हर रोज़ बहती है। ये वो जगह है जहाँ पर आकर के ना सिर्फ हम एकत्रित होते हैं बल्कि हम अपने देश से, जो विभिन्न स्टेट से यहाँ पर लोग आकर के रह रहे हैं, उनसे मिलते हैं, अपने बुजुर्गों को जानते हैं, अपने बच्चों को अपने देवी देवताओं के बारे में बताते हैं, उन पूजा पद्धतियों के बारे में बताते हैं जिनसे हम दूर हो चुके हैं। और ऐसे में इतनी दूर आकर कहीं हम अपने अस्तित्व को ना भूल जाएं, अपने अस्तित्व को ना खो दें। इसी श्रृंखला में जो हम दीदी माँ की जो भागवत कथा सुन रहे थे, परम शक्ति पीठ के साथ मिलकर के यहाँ पे उसका आयोजन किया गया ताकि जो भागवत का रस है उससे हम अपनी आत्मा को सीख सकें। और इसी तरीके के जो विभिन्न आयोजन है वो मंदिर समय समय पर करता रहता है। जैसे ये हॉल, ये मंदिर का इतिहास, हम सब इस बात के गवाह हैं कि नरेंद्र चंचल जी का जो जागरण हुआ वो कितना सफल आयोजन था। इसके अलावा जो हास्य कवि सम्मेलन हुआ, उसके जो ठहाके थे, उसके बीच भी जो देशभक्ति की भावना हम लोगों के बीच में पैदा की गई थी, उस सबको अभी हम भूल भी नहीं पाए हैं। और इसी तरीके से जो इंडो अमेरिकन सोसाइटी है बे एरिया की, वो आगे आती है बार बार और ऐसे प्रोग्राम्स को हमारे बीच में लेकर के आती है जो कि फंड रेजर प्रोग्राम्स होते हैं, ताकि जो मंदिर का कोष है वो भरा रहे, पूरा रहे और मंदिर के बेनिफिट में जो फंड रेज हैं वो समय समय पे हम करते रहें। तो इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में जैसे दिवाली मेला होता है और जन्माष्टमी का महोत्सव होता है, नवरात्रि महोत्सव होता है, हम सब यहाँ पे डांडिया खेलते हैं, होली मिलन समारोह करते हैं। तो अभी जो फिलहाल 7 अगस्त सैटरडे को एक प्रोग्राम होने जा रहा है, उस प्रोग्राम का नाम है म्यूजिकल नाइट और जिसको परफॉर्म कर रहे हैं अंदाज और मेलोडियंस लाइव बैंड्स। तो इस कार्यक्रम की जो सबसे खूबसूरती है वो ये है कि अब तक हम झूमे, नाचे, गाए, डिफरेंट शोज़ में गए, लेकिन कोई भी कार्यक्रम मंदिर के लिए नहीं किया गया था कि मंदिर के बेनिफिट के लिए कोई आगे आता और कहता हाँ हम ये शो कर रहे हैं और इससे हमें जो भी कमाई होगी वो हम मंदिर को देंगे, ताकि जो मंदिर का नवनिर्माण, जो मंदिर के सौंदर्यीकरण की कल्पना हम करते हैं या हम जो एक ऐसी दुनिया साकार करने की बात करते हैं जो भारतीय संस्कृति का, भारतीय दुनिया का यहाँ प्रतिबिंब हो, उसको हम पूरा कर सकें। उसके लिए जो एक सोसाइटी यहाँ पर काम करती है वो है इंडो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ बे एरिया। और म्यूजिकल नाइट जो है 7 अगस्त को शार्प 8 बजे शुरू होगी और टिकट्स जो हैं आप मंदिर की वेबसाइट से या मंदिर में से ही ले सकते हैं। और इन टिकट्स में जो एक और ख़ास बात छुपी हुई है वो ये है कि ये टिकट्स जो हैं वो टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं। दूसरा जो इवेंट आ रहा है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि हास्य कवि सम्मेलन में यहाँ पर बलबीर जी, करुण जी जो थे वो यहाँ पर थे, उन्होंने देशभक्ति की इतनी बढ़िया कविताएं सुनाई, हास्य के ठहाके यहाँ पर लगे। और उसके अलावा जो राठी जी थे, उन्होंने जब माँ के चूल्हे की बात कही तो हमें कहीं ना कहीं अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई अपनी दादी माँ को याद कराया, हमारी माँओं को याद कराया। कुमार विश्वास की कविताओं पर हम सब झूमे। तो उसी तरीके से जो 3 वर्ल्ड फेमस हिंदुस्तान से कवि हैं वो यहाँ पर आने जा रहे हैं। उनमें सबसे पहले जो मैं नाम लूँगी वो है डॉक्टर कीर्ति काले, दूसरे डॉक्टर सुरेंद्र दुबे और गौरव शर्मा। ये तीनों कवि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन जो ये इवेंट है, इस इवेंट की खूबसूरती देखिए कि मंदिर किस तरह से चुनता है कि ये कहने को यहाँ पर 14 अगस्त की रात को आयोजित किया जा रहा है। कहने को हम कह सकते हैं कि हमारे स्वतंत्रता दिवस की ये पूर्व संध्या है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे देश में उस वक्त हमारे जो स्वतंत्रता दिवस है उसका बिगुल बज चुका होगा, उसकी पौ फट चुकी होगी। तो हम यहाँ एकत्रित होकर के अपने देश के स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे, अपने देश की उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने जो ये मंदिर का प्रांगण है उसके लिए यहाँ पर बैठ करके हम इस कोशिश में शामिल होंगे साथ में कि जो ये ड्राइंग्स आकर के रखी गई हैं मंदिर की,
ताकि जो मंदिर है वो और खूबसूरत नज़र आ सके और हम इस बात का एहसास कर सकें कि किस तरह के मंदिरों में हमने पूजा की है वो हमारे बच्चे जान सकें, उसके सपने को हम साकार कर सकें। उसके लिए ये 2 इवेंट हैं जो सामने आ रहे हैं। एक 7 अगस्त सैटरडे को 8 बजे शाम को, जो कि म्यूज़िकल नाइट है, और इस म्यूज़िकल नाइट में अंदाज़ और मेलोडियन ग्रुप होंगे और आर.डी. बर्मन के म्यूज़िक के सफ़र से लेकर के आप ए.आर. रहमान का जो म्यूज़िक है उसका भी लुत्फ़ उठा सकेंगे। इसके अलावा जो हास्य कवि सम्मेलन है वो एक बार फिर आपकी यादों को ताज़ा कर देगा, आपको ठहाके लगवाएगा। वो होने जा रहा है 14 अगस्त रात को 8 बजे। तो मेरी आप सभी से ये अनुरोध, मैं ये आग्रह मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो दोनों इवेंट हैं ये मंदिर के बेनिफिट के लिए किए जा रहे हैं, और जितना सफल हम इन आयोजनों को करेंगे, हम सब यहाँ भागवत कथा में आए और इस रस को हमने अपने अंदर डाला है, तो उसी तरह से इन आयोजनों को सफल बनाएं ताकि जो मंदिर का निर्माण कार्य है वो आगे बढ़ सके और हम शान से कह सकें अपने मन में कि चाह है हर पल प्रगति के पथ पे ये बढ़ता रहे, उच्च आदर्शों की अनुपम सीढ़ियाँ चढ़ता रहे। तो उन आदर्शों की अनुपम सीढ़ियों के लिए, इस मंदिर के लिए इन दोनों आयोजनों को सफल बनाइए।